क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास है। हम देख रहे हैं एल्डिहाइड और कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसमें हमने जो है बेंजन डिहाइड के बारे में पिछले क्लास में चर्चा किए थे। बेंजन डिहाइड बनाने की विधि हमने देखा था। आज इस क्लास में इसके भौतिक एवं रासायनिक गुणों का उल्लेख करेंगे। अगर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगला जो वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो हेडिंग डाल लीजिए भौतिक गुण। सबसे पहले बेंजन डिहाइड के भौतिक गुण। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजन डिहाइड। पहले इसको देखेंगे। देखिए, अगर बेंजन डिहाइड के भौतिक गुण की बात करें तो भौतिक गुण में बेंजन डिहाइड एक रंगहीन, देखिए इसमें कोई रंग नहीं होता है, रंगहीन और भाप वाष्पशील तैलीय द्रव होता है। पहली बात तो तेल जैसा होता है और भाप में वाष्पशील होता है। ठीक है, तो भाप वाष्पशील तैलीय द्रव होता है जो विषैला होता है और इसकी प्रकृति जो होती है वो विषैला होता है। इसका क्वथनांक 179 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका क्वथनांक जो होता है 179 डिग्री सेल्सियस होता है और इसकी गंध जो होती है कड़वे बादाम जैसी होती है। ये बहुत एग्जाम में पूछा गया है कि इसकी गंध जो है कड़वे बादामों जैसी होती है। अगला है, यह जल में आंशिक रूप से विलय, यानी जल में कम घुलता है, घुलेगा लेकिन कम घुलेगा, आंशिक रूप से विलय, किंतु कार्बनिक विलायकों में पूर्ण रूप से विलय होता है। कार्बनिक विलायक जैसे जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनमें पूर्ण रूप से विलय होता है। तो ये तो थे बेंजन डिहाइड के भौतिक गुण। अब हम इनके कुछ रासायनिक गुणों के बारे में बात करेंगे। चलो अगली हेडिंग डाल लो, बेंजन डिहाइड के रासायनिक गुण। बेंजन डिहाइड के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजन डिहाइड। देखिए, जो बेंजन डिहाइड है आप जानते हैं ये एक एरोमेटिक यौगिक है। आप जानते हैं जो बेंजन डिहाइड है ये एक एरोमेटिक यौगिक है। तो आपको ये भी मालूम है कि बेंजन डिहाइड का फार्मूला C6H5CHO C6H5CHO है। देखिए, इसमें जो एलिफैटिक एल्डिहाइड होते हैं, एलिफैटिक एल्डिहाइड जानते हो, जैसे CH3CHO CH3CHO HCHO। ठीक, ये एलिफैटिक एल्डिहाइड है और ये आपका एरोमेटिक एल्डिहाइड है। एरोमेटिक इसलिए है क्योंकि इसमें एरोमेटिक ग्रुप बेंजीन लगा है और ये एलिफैटिक है। ठीक है, तो इसमें कुछ अभिक्रियाएं कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होंगी जो एलिफैटिक एल्डिहाइड के तरीके से होंगी। जैसे ये RCHO अभिक्रिया करता है तो कुछ अभिक्रियाएं बेंजन डिहाइड के भी इसके समान अभिक्रियाएं होंगी। तो एक टाइप की अभिक्रिया आपको ये देखने को मिलेगी कि बहुत सारी अभिक्रिया ऐसे होंगी जो एलिफैटिक एल्डिहाइड के समान जो है एरोमेटिक एल्डिहाइड की अभिक्रियाएं होगी। पहला तो ये समझ में आ गया होगा। कुछ अभिक्रियाएं ऐसे भी हो सकती है जो एलिफैटिक से भिन्न होगी, यानी एरोमेटिक अपने हिसाब से देगा। ठीक है, तो कुछ अभिक्रियाएं एलिफैटिक के समान होगी, कुछ अभिक्रियाएं एलिफैटिक से भिन्न होगी और कुछ अभिक्रियाएं जो इसमें CHO ग्रुप लगा है, बेंजीन रिंग लगा है, बेंजीन नाभिक की अभिक्रिया होगी। जो आपका ये बेंजीन रिंग होता है, कुछ अभिक्रियाएं यहां से होंगी। देखो, कुछ तो ये यहां से करेगा भाई, यहां से करेगा, कुछ इनसे रिलेटेड अभिक्रिया करेगा, कुछ CHO का अपना एरोमेटिक के हिसाब से अभिक्रिया करेगा और कुछ अभिक्रियाएं इस नाभिक से रिलेटेड अभिक्रिया होगी। तो तीन प्रकार की अभिक्रियाएं जो है आपको देखने को मिलेगी। तो पहली हेडिंग डाल, ए है एलिफैटिक एल्डिहाइडों के समान अभिक्रियाएं, एलिफैटिक एल्डिहाइडों के समान अभिक्रियाएं। रिएक्शन सिमिलर टू एलिफैटिक एल्डिहाइड एलिफैटिक एल्डिहाइडों के समान अभिक्रियाएं। एलिफैटिक सिमिलर टू, रिएक्शन सिमिलर टू एलिफैटिक एल्डिहाइड। इसमें सबसे पहली जो आपको अभिक्रिया देखने को मिलेगी, नाभिक स्नेही
नाभिक स्नेही योग अभिक्रिया, नाभिक स्नेही योग अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिल एडिशन रिएक्शंस, नाभिक स्नेही योग अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सबसे पहले हम देखेंगे HCN के साथ अभिक्रिया, HCN हाइड्रोजन साइनाइड के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विद HCN हाइड्रोजन साइनाइड के साथ अभिक्रिया। कहा कि नाभिक स्नेही यौगिक अभिक्रिया, तो नाभिक स्नेही यौगिक अभिक्रिया में सबसे पहले हम हाइड्रोजन साइनाइड के साथ अभिक्रिया दिखाएंगे। तो आप जानते हैं, देखो बेंजोल्डिहाइड का जो फार्मूला है C6H5CHO, ये आपका बेंजोल्डिहाइड है। इस पर हम HCN का योग कराएंगे, HCN का योग कराएंगे। ये H जो है O को दे देंगे और एक बार पे Cl लगा देंगे, C6H5CH OH और ये Cl। इतना समझ में आया? देखो CH है, O है, O पे डबल बॉन्ड होता है, इसको सिंगल कर देंगे, इसको OH लगा देंगे और एक दूसरे वाले पे Cl लगा देंगे, तो ये बेंजोल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन हो जाएगा। बेंजोल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन हाइड्रिन। अब इसका हम जल अपघटन कराएंगे, H2O। देखो इसमें 2 ऑक्सीजन डालेंगे, तो 2 ऑक्सीजन जब जिसे 2 भाग लेंगे तो इसमें 4 हाइड्रोजन बनेगा। आप जानते हैं HOH में अगर 2 पार्टिकल ले लिया जाए तो 4 हाइड्रोजन हो जाएगा और 2 ऑक्सीजन हो जाएगा। तो 3 हाइड्रोजन अगर इनको दे देंगे हम N को, तो NH3 बना लेंगे, NH3 बना लेंगे और बचा क्या, 2 ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन। और देखो बस इसी में जो है, और ये ग्रुप जानते क्या हो जाएगा, COOH हो जाएगा। देखो ये बन जाएगा C6H5, इधर है ही है, CH है, ऊपर OH लगा ही है। ये जो आपका Cn ग्रुप है COOH ग्रुप में चेंज हो जाएगा। समझ में आया नहीं? और ये आपका NH3 निकल जाएगा। तो इसका नाम मेंडेलिक अम्ल, मेंडेलिक अम्ल। समझ में आया नहीं? जब आप 2 पार्टिकल H2O लेंगे तो 2 ऑक्सीजन होगा, 4 हाइड्रोजन होगा और 3 हाइड्रोजन N को दोगे, NH3 बन जाएगा। तो 2 ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन बचेगा, तो 2 ऑक्सीजन यहाँ लगा दोगे, 1 हाइड्रोजन लगा दोगे, हो गया COH ग्रुप। समझ में आया नहीं? तो ये आपका है बेंजोल्डिहाइड। कैसे लिखोगे? जब हम बेंजोल्डिहाइड पर हाइड्रोजन साइनाइड का योग कराते हैं तो हमें बेंजोल्डिहाइड साइनोहाइड्रेट प्राप्त होता है, जिसका हम जल अपघटन कराते हैं तो मेंडेलिक अम्ल बनता है। तो अगली हेडिंग डाल लो, अल्कोहलों से योग। अल्कोहल का योग, अल्कोहल का योग, एडिशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहलों का योग। देखो इसमें जो है, जो बेंजोल्डिहाइड है, बेंजोल्डिहाइड अल्कोहलों से अभिक्रिया करते हैं, तो पहले हेमी एसिटल देंगे और फिर बाद में जो है एसिटल देते हैं, वो भी उत्प्रेरक की उपस्थिति में। ये आपका बेंजोल्डिहाइड हो जाएगा C6H5CHO और इस पर जो है C2H5OH की अभिक्रिया कराएंगे और अम्लीय माध्यम में, अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में CHO है, तो एक ऑक्सीजन यहाँ मिल जाएगा, ये वाला H, ये वाला H को दे दोगे, OH बन जाएगा जी। और ये C2H5 को घुमा के इसी पे लगा देना दूसरे वाले बॉन्ड पे। मान लो यहाँ पे आप जानते हैं C6H5CHO ऐसे तो लिखा है, यस सर। H डबल बॉन्ड हो, ऐसे भी कर सकते हो,
यही तो लिखा है, ना समझ में आए ऐसे इधर कर लो, अब ऐसे कर लो, समझ में आया नहीं। अब इसको अगर आप एक हाइड्रोजन दोगे यहाँ पे तो ये OH होगा, तो इसका एक बॉन्ड खाली हो जाएगा, और जब खाली होगा तो O CH5 इस पे लगा दो, ठीक है। नहीं इधर ही मतलब ये H5 ये तो अपना बैलेंस है, तो मतलब ये आवा कहां से? ये वाला H इनका नाट है CH5OH का, अच्छा इनके वाला अच्छा निकाल के यहाँ O कर दे दिया, तो इनके डबल रहा सिंगल कर दिया, अब एक और बॉन्ड OH पे लग गया, इनके डबल डबल रहे तब वो जी ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड तब भी रहेगा, बॉन्ड सबके उतने रहे, बस इधर से तोड़ के उधर से लगा ले हैं बस। अब जैसे यहाँ डबल बॉन्ड लिखा है इसे, मान लो ये आपका बेंजोल्डिहाइड है जी। अब कोई चीज जोड़ो या चला के दियो इनका, तो ये इनके बगल जब लगोगे तो यहाँ इनके बॉन्ड लगेगा, अब इनके कार्बन का एक हाथ खाली होगा, तो जब इनके खाली बहुत कहना हो तो ये ओ इधर से लगाइस, इधर से CH5 ये घूम के इधर लग गो, तो ये हेमी एस्टर, ठीक C6H5CH और ये हो जाएगा OH और OCH5, और फिर आप वही काम कर लो, CH5OH की क्रिया करा दो। अब ध्यान देखो, इस पर जब आप पुनः CH5OH की क्रिया कराओगे, ध्यान देखो तो एक H है ये और यहाँ OH है, दोनों जने मिलकर H2 बना रहे हैं, तो E घूम के यही नहीं इधर लागिए, यस सर, तो यहाँ आप H2 निकाल दीजिए, H2O, तो ये आपका बन जाएगा C6H5CH, इधर हो जाएगा O C2H5 और इधर हो जाएगा O C2H5। ये हेमी एसिटल है तो ये एसिटल है, एसिटल, और ये है हेमी एसिटल, हेमी एसिटल लिख लो। ये आपका बेंजोल्डिहाइड है और ये आपका एथिल अल्कोहल है। चलिए अगली क्रिया है CHO समूह के ऑक्सीजन परमाणु की प्रतिस्थापन अभिक्रिया की प्रतिस्थापन रिएक्शन involving replacement of O atom CHO group of CHO group देखिए ये आपका जो बेंजोल्डिहाइड है C6H5CHO, इसमें CHO में O लगा है, तो सबसे पहले जो CHO ग्रुप में O है इस परमाणु की प्रतिस्थापन मतलब अदला बदली की क्रियाएं जो है हम देखेंगे। सबसे पहला है PCl5 के साथ अभिक्रिया, PCl5 के साथ रिएक्शन विद PCl5। ये आपका C6H5CHO है, इस पर आप जो है PCl5 की जब क्रिया कराओगे तो आप जानते हैं, देखिए ध्यान सुनिए, PCl5 लिखा है, यस सर, PCl5 हमने आपको बताया कि जब भी PCl5 कभी अब क्रिया करते हैं तो POCl3 बनता है, POCl3, दो ऑक्सीजन इसमें से, दो क्लोरीन यहाँ एटम यहाँ से निकला, अब एक ऑक्सीजन ये वाला यहाँ लग गया, तो अब यहाँ से जहां से ऑक्सीजन निकला होगा दो क्लोरीन वहां जाके लग जाएगा ना, तो ये बन जाएगा C6H5CH, CH है ही है, Cl2 हो जाएगा और POCl3 बेंजल क्लोराइड, इसका नाम है क्लोराइड, बेंजल क्लोराइड है, कि आप जान ही रहे हो ये बेंजोल्डिहाइड है।
समझ में आया नहीं? आप कैसे कहोगे, जब हम बेंजल डिहाइड पर PCl5 की अभिक्रिया कराते हैं तो बेंजल क्लोराइड बनता है। क्या है इसी में देख लो, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिलेमीन। देखो कितना आसान है, हाइड्रोक्सिलेमीन के साथ अभिक्रिया। ये आपका है CH6S5CHO, यही तो है। और इस पर आप NH2OH, किसकी? NH2OH की अभिक्रिया कराएंगे। यही तो आप, ये हाइड्रोक्सिलेमीन यही तो है। ये है हाइड्रोक्सिल एमीन। तो आप हाइड्रोक्सिलेमीन देखो, इसका 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ H2O बना लेगा, बाकी सरका के ऐसे जोड़ देंगे तो CH6S5CH डबल बॉन्ड NOH और प्लस जो है ये आपका H2O निकल जाएगा। तो ये बन जाएगा बेंजल डॉक्सिम, बेंजल डॉक्स, बेंजल डॉक्सिम। समझ में आया नहीं? कितना आसान है। तो कहने का मतलब, जब हम बेंजल डिहाइड पर हाइड्रोक्सिलेमीन की अभिक्रिया कराते हैं तो बेंजल डॉक्सिम बनाते हैं। तो ये तो थे CHO समूह के ऑक्सीजन परमाणु की प्रतिस्थापन प्रक्रिया। ऐसे बहुत सारी अभिक्रियाएं हैं, हमने जो है एसिटाल्डिहाइड के फॉर्म में बता दिया। अगले हेडिंग डाल लो, अपचयन। अपचयन अभिक्रियाएं, रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन लिख लो बस। क्लीमेंसन अपचयन, क्लीमेंसन अपचयन, क्लीमेंसन अपचयन। देखो ये आपका है CH6S5CHO, ठीक, बेंजल डिहाइड है। इस पर आप अपचयन कराओगे, कहीं ना कहीं हाइड्रोजन लाओगे। कहां से लाओगे? Zn और Hg अमलगम, जिंक मरकरी अमलगम की उपस्थिति में, ठीक। अपान HCl ले लो भाई, कहीं ना कहीं से तो लाओगे ना। तो यहाँ से हाइड्रोजन आएगा, कितना हाइड्रोजन लगेगा? जो CH6S5CHO है, यहाँ का 2 ऑक्सीजन, ये एक ऑक्सीजन को 2 हाइड्रोजन लेके चला जाएगा H2O बना के। और अगर मैं 2 हाइड्रोजन इस पे लगा दूंगा तो CH का CH3 हो जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा CH6S5CH3 और प्लस H2O। ये आपका है टॉलुइन। समझ में आया कि नहीं? कहने मतलब, जब हम जिंक मरकरी अमलगम की उपस्थिति में अपचयन कराते हैं बेंजल डिहाइड का तो हमें टॉलुइन प्राप्त होता है। 4 हाइड्रोजन लगा है, 4 हाइड्रोजन लिख दो। समझ में आया कि नहीं? ये है बेंजल डिहाइड, बेंजल डिहाइड। दूसरा है LiClH4, इसी में एक और कर लो, LiAlH4 इनका जन्म है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अथवा Na/C2H5OH के साथ अपचयन, देखो इसमें क्या होगा, ये आपका है CH6S5CHO, ठीक। इस पर अगर आप हाइड्रोजन की क्रिया कराओगे, प्रेजेंस ऑफ LiAlH4 कहीं से लाओगे, या फिर Na/C2H5OH, ठीक। ध्यान देखो, एक हाइड्रोजन को दोगे CH2 बना लेंगे, एक हाइड्रोजन O को दोगे OH बना लेंगे। तो ये बन जाएगा C6H5CH2OH, ये तो बनेगा। इसका नाम है बेंजाइल अल्कोहल। ये आपका बेंजाइल अल्कोहल है, यानी बेंजीन से रिलेटेड जो अल्कोहल होता है उसे हम बेंजाइल अल्कोहल कहते हैं। इतना कर लीजिएगा, बाकी अगले लेक्चर